जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेट नंबर 1 कराऊंगा और ये सेट है बीएसएससी एग्ज़ाम में एक पोस्ट आया था, एक वैकेंसी आया था एसएसओ और बीएसए को, इसी का करवाएंगे। वैसे तो बीएसएससी के अंतर्गत या तो एसएसओ हो या फिर बीएसओ हो या फिर इंटर लेवल हो, सबका सेम ही सिलेबस है। और भी आए हैं, फील्ड असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट है, ये सब का सिलेबस सेम ही है। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़कर बीएसएससी का 45 डेज़ कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसके के अंदर मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, डे बाय डे होमवर्क दूंगा और वीकली टेस्ट रहेगा। इस तरह का अगर आप लोग चाहते हैं कि 45 डेज़ के अंदर बीएसएससी के अंदर मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट, जीके जो भी हो सब कुछ अगर कंप्लीट करना चाहते हैं 45 डेज़ के अंदर, तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7903005750। 26 तारीख से ये स्टार्ट होने वाला है 45 डेज़ प्लान। हालांकि आप लोग का एग्ज़ाम डेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन बीएसएससी इंटर लेवल लोगों का फिक्स है और उसी का सिलेबस, आपका सिलेबस सबका सेम सिलेबस है। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन से। मैथ रीजनिंग आपको घर पे बनाना है, मैं आपको जीके करवाऊंगा। तो जीके है 9 नंबर पे। आइए बताइए पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी हो जाएगा लीमा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। इसके अलावा भी और भी देश है जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, लेकिन ऑप्शन वाइज जो सही आंसर होगा वो होगा कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। 11 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य नहीं है, बांग्लादेश है, जो कि नहीं है। ठीक है, बाकी म्यांमार, ब्रुनei, वियतनाम ये सब आसियान का सदस्य है, बांग्लादेश नहीं है। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो माउंट एवरेस्ट। आगे है ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा आमिर खान, ऑप्शन नंबर सी। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? आमिर खान ने। आगे है ताप्ती नदी का मूल है, मतलब कहाँ से निकलती है? तो ये आप लोगों का मध्य निषेध दरोगा 18/5 में भी पूछा गया था। हालांकि उस समय उसमें पर्वत श्रेणी दिया गया था, जिसमें कि सतपुड़ा से लिखा पूछा था ऐसे कि सतपुड़ा से निकलने वाली कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है? ताप्ती हो जाता है आंसर। और यहाँ पे इस तरह से पूछा है कि ताप्ती नदी का मूल क्या है? देखिए ये रायसेना जिला से ही निकलती है और पर्वत श्रेणी कौन सा हो जाएगा? तो सतपुड़ा हो जाएगा। 16 देखिए ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय हो जाएंगे भानु अथैया। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा है? मैकमोहन सीमा है भारत और चीन की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 19 है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब? 24 जनवरी को। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे, ऑप्शन नंबर बी। आगे है अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं कार्यशील पूंजी। क्या कहेंगे? कार्यशील पूंजी, ऑप्शन नंबर ए। अभी सारा मैथ और रीजनिंग है, इसलिए स्किप करते जा रहे हैं। 46 का आंसर कीजिए। यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, क्यों होता है दुष्प्रभाव? क्योंकि
इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है O2 से 300 गुना ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाता है हीमोग्लोबिन से। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा अगर होगा तो वो हीमोग्लोबिन से जाके अटैच हो जाएगा और फिर ऑक्सीजन के लिए जगह बचेगा नहीं। तो इसलिए ये क्या है, प्राणियों पर दुष्प्रभाव दिखाता है। इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है। मोनोऑक्साइड के कारण क्या होता है, O2 का परिवहन कम हो जाता है। 47 है, वर्तमान पारजीवी जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो इन चारों में से सबसे अधिक संख्या किसकी है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूसक। क्या हो जाएगा? मूसक, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 50, देखिए 50 कह रहा है पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। कौन मदद करता है? तो वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखिए सोडियम से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा Mg से मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे है अफीम युक्त निद्राकारी ओपिएट नारकोटिक है। क्या है ये? तो ये है एक तरह का हेरोइन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 54 है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकल और पैलाडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निकल और पैलाडियम। फिर है किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूते हैं तो पिंड गतिशील है। कौन सा होगा इसका आंसर? तो हो जाएगा समान त्वरण। पिंड गतिशील है समान त्वरण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण सही है, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण सही है, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि में दूध का मिश्रण सही है, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन ये गलत है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन नहीं करता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो कि गलत है। आगे देखिए, आगे है 58 नंबर, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उनमें क्या समान होगा? तो उनमें वेग समान होगा। क्या समान होगा? वेग समान होगा। फिर है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। ये आपका रिएक्शन दिया है, आपको कहना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है। सही है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्माशोषी प्रक्रिया प्रकृति की है। यह एक अपघटन प्रक्रिया है तथा ऊष्माशोषी प्रकृति की है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? वीर्ड कोशिका क्यों माना जाता है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तरह से पूछा जा चुका है हर एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम और डीएनए होते हैं इसमें, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी होता है, डीएनए भी होता है, याद रखिएगा ये चीज़। आगे देखते हैं। छियासठ, ऐसे तो रीजनिंग है लेकिन इजी वाला रीजनिंग है। इसका आंसर हो जाएगा सी, डी ए डी ई डी ई डी ई डी ए। सबसे पहले क्या आएगा? डी ए आर आएगा, डिक्शनरी के हिसाब से सबको उसके हिसाब से बताइए। पहले आएगा डी ए आर, फिर डब्लू वाला आएगा तो 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर डी ई एस आई आर ई है डिजायर, और डी ई एस है यहाँ पे भी लेकिन यहाँ आई है
और यहाँ पे टी है, तो इसलिए सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2 लास्ट में। इस तरह से इसको आप लोग जानते ही होंगे बनाना। 69 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। बीजगणित मैथ का पार्ट है। त्रिग्नोमेट्री मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री ये भी मैथ का पार्ट है। जियोमेट्री ये भी मैथ का पार्ट है। भौतिकी विज्ञान ये मैथ का पार्ट नहीं है। इस तरह से आंसर हो जाएगा डी। कांडोली उत्सव डैश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है कांडोली उत्सव? तो ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। फिर है 73 का देखिए, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजुमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो तापस मजुमदार समिति का संबंध था 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। आगे है 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? तो भारत में जनघनत्व है कितना? ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है और आप लोगों को आना चाहिए जहाँ तक। इसका आंसर हो जाएगा 382, 382। 85 है, वर्ष 2025 में किस मशहूर साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। देखिए ये बुक मार्केट में न्यू आया है, इसलिए आपको इसमें से जितना करंट अफेयर दिखेगा सब 2025 से ही दिखेगा। चलिए आगे देखिए 76 नंबर, मुंबई इंडियंस ने 2025 में महिला प्रीमियर लीग फाइनल में किसको हराकर महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता? तो मुंबई हराया है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु महिला टीम को और इस तरह से मुंबई इंडियंस जीता है। 77 है, 2 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में किसने पेश किया? तो लोकसभा में पेश किया था किरण रिजिजू हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। 77 का हो जाएगा बी। आगे देखिए 78 नंबर, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। कांगेर घाटी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है और ये अब विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो ये आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन सी, यकृत या फिर इंग्लिश में लीवर। 80 है, किसने भारत में स्टारलिंक ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पेशकश के लिए एलन मस्क से स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है? आंसर होगा जियो और एयरटेल, ऑप्शन नंबर सी। फिर है, मार्च 2025 में मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा मोदी जी, ऑप्शन नंबर बी। फिर है 83, डैश का उद्देश्य देश में पंचायती राज व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना है। इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन नंबर ए। फिर है आगे 94 देखिए, भारत में मूल संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? मूल संविधान में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 395 और 8 अनुच्छेद था, 395 अनुसूची था 8। आगे है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? आंसर होगा अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45। भारत में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 1950 में, ऑप्शन नंबर सी। बजट 2025-26 में बीमा सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100%, 100%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी।
संविधान के किस अनुच्छेद को व्यावहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी। फिर है, किस राज्य ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 2047 तक गरीबी उन्मूलन के लिए शून्य गरीबी P4 नीति शुरुआत की है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। सह अभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्व संप्रवर्तक किसके बराबर होता है? तो ये तो खैर रियल नंबर होल नंबर का कॉन्सेप्ट है मैथ का। इसका आंसर हो जाएगा 1। आगे देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? आंसर हो जाएगा सैडल पीक, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा 2009-2010, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 115, बताइए संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। 118 है, समैक नामक ड्रग पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है लेटेक्स से, ठीक है। 119 है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ब्लैक होल जो की गई थी, आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। 120 है, मेंडल का अंतिम नियम कौन सा था? मेंडल का अंतिम नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन, ऑप्शन नंबर सी। 121 है, निम्न में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? डेंगू बुखार, एर्बो वायरस, प्लेग, यर्सीनिया पेस्ट्रीज, सिफिलिस, ट्राइचुरिस ट्राइचियूरा। नहीं, यही गलत है। मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम होगा यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सिफिलिस जो है इसके कारण नहीं होता है, ये कारण जो है ये कुछ और है इसका, ठीक है। आगे देखिए, 122, चींटी द्वारा काटने पर भ्रमर दंश में प्रभावित क्षेत्र में लगने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्द का निवारण करेगा? तो दर्द का निवारण कौन करेगा? बेकिंग सोडा। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, सिर्फ पढ़े हैं या फिर आप लोग इसका प्रैक्टिकल भी किए हैं। अगर आप लोग को मधुमक्खी काटता है तो वहाँ पे बेकिंग सोडा अप्लाई कीजिएगा, लगाइएगा गीला करके, तो आपका दर्द बहुत हद तक 90% तक कम हो जाएगा। 123 देखिए, मेंसर प्रभाव संबंधित है। तो मेंसर प्रभाव संबंधित है अति चालकों से। निम्न में से कौन विलुप्त प्राय जंतु शहतूत नामक विश्व की सबसे अच्छी हल्की गर्म व सबसे महंगी ऊन का स्रोत है? तो हो जाएगा कश्मीरी बकरी, कश्मीरी बकरी। 125 है, सुनहरा चावल का गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण है? इसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो विटामिन ए की उच्च मात्रा, ऑप्शन नंबर डी। नीला शिशु सिंड्रोम, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसका कारण क्या है? इसका कारण है मिथ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 127 है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है? तो एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है? प्रतिरक्षी तंत्र कार्यहीन होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी ग्लाइकोजेन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है? ग्लूकागोन बीटा कोशिका स्रोत, सोमेटोस्टेटिन डेल्टा कोशिकाएं स्रोत, कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन स्राव, इंसुलिन मधुमेह रोग। तो कौन सा गलत मिलाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकागोन बीटा कोशिकाएं, ये स्रोत नहीं है ग्लूकागोन का, ठीक है। 133 है, निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों को स्थगित करता है?
दोनों सदनों को स्थगित करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका अनुच्छेद हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर सी। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? आंसर हो जाएगा अशोक। ये तो जानते ही होंगे। 136 से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग वापस ले लिया था? 1922 में। कौन सी स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है? तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन जोड़ती है? क्या आपको इसका आंसर कीजिएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पनामा नहर। कौन सा नहर हो जाएगा? पनामा नहर। 138 है पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार क्या है? तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तथा इसके बाद क्या आने वाला है? अगर पढ़े होंगे तो आप लोग बता देंगे कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, आगे है 139। डिस्कस किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डिस्कस जुड़ा है एथलेटिक्स से। ऑप्शन नंबर सी। गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा बुद्ध। ऑप्शन नंबर ए। लाइफ ऑफ पाई नामक किताब के लेखक कौन है? तो ये है यान मार्टेल। ऑप्शन नंबर डी। न्यू स्टार्ट सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा डैश के बीच एक परमाणु हथियार न्यूनन संधि है। तो इसका आंसर होगा रूसी संघ। ऑप्शन नंबर ए। 143 है भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो बर्मा के नाम से जाना जाता है म्यांमार को। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित विकल्पों में से उस नदी का चयन करें जिसे विश्व की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा रो नदी। ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाटी। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? नाटी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है मृत पुरुषों का स्तूप या मृतकों का टीला। जो लिखा रहेगा आप लोग समझ जाइएगा, रिलेट कर दीजिएगा। 148 है सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डाइन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 199। ऑप्शन नंबर बी। विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर डी। आगे है, ये तो रीजनिंग है, घर पे बनाइएगा, आंसर होगा डी। इस तरह से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि डे बाय डे होमवर्क मिलते रहे और इस तरह से BSSC का BSO ASO वाला कवर हो जाए आपका एग्ज़ाम, या फिर फील्ड असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट या फिर इंटर लेवल वाला, तो आप लोग मेरे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। और ये आप लोग के लिए सही टाइम है क्योंकि अभी सिर्फ इंटर लेवल वालों का ही डेट आया है। आप लोग का BSO SSO वाला डेट नहीं आया है। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, इस तरह से होमवर्क पूरा करके अपना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ज़रूर व्हाट्सअप करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।